आप धन देकर किसी को सुखी कर सकते हैं? किसी को कितना धन देंगे आप, उतने धन में वो तृप्त हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि धन तृष्णा पैदा करता है और तृष्णा डाइन कभी किसी को चैन नहीं लेने देती। ए भाई, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक राष्ट्र की सेवा करो, और जब रिटायर हो जाओ तो भगवान का नाम जप करते हुए जो भी तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, वो समाज सेवा में लगाओ। नए नए लड़कों को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बनाकर उनको भारतीय सेना लायक तैयार करो। ऐसे करो। संसार के दुख को मिटाने के लिए भगवान भी अवतरित हुए और बड़े बड़े संत महात्मा भी आए, लेकिन नहीं मिटा। उन्हीं का मिटा जिन्होंने उनकी बात मान ली। सबका दुख नहीं मिटा सकते, सबको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आप मान ले, आपका दुख मिट जाएगा। आपकी सद्भावना को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन धन से किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। चंद रुपए देकर हम किसी के दुख नहीं मिटा सकते। अगर दुख मिटाना है तो उसको ज्ञान चाहिए, उसको संतोष चाहिए, उसको विद्या चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक विद्या मिल जाए तो देखो, फटी लंगोटी पहने हुए भी महात्मा बादशाह का बादशाह है। देखो संतों को, कोई उघार है, कोई ऐसे को, बड़ी प्रसन्नता है। धन या भोगों से किसी को सुखी नहीं किया जा सकता। उसको विवेक दे के सुखी किया जा सकता है, उसको ज्ञान दे के सुखी किया जा सकता है, उसको परमात्मा में लगा के सुखी किया जा सकता है। और यहाँ का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा पद क्या तुम्हारे साथ जाएगा? परम पद की आकांक्षा करो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा करो। राष्ट्र सेवा करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो। तो खूब नाम जप करो, पवित्र व्यवहार रखो, और जो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, धन है, वो दूसरों की सेवा में जहां तक बने लगा दो। लेकिन बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता। धन से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। 1 लाख दोगे तो 2 लाख की आवश्यकता करीब नजर आएगी। पक्का समझ लीजिए, आप कभी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संतोष से होगा। संतोष विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, सत्संग भगवान की कृपा से सो आपको मिल चुका है। आप सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों का मंगल कीजिए।